Now we will study chapter 5. Our chapter 5 name is the Northern Mountains and the Northern Plains. You will be able to learn first point the three ranges of the Himalayas, second point importance of Himalayan ranges, third point life of people in the various Himalayan states, fourth point what are the northern plains of India, fifth point the river basin is this plain. Start out, look at these pictures. आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है. Have you heard of these places? आपने इन प्लेसेस के बारे में भी सुना होगा. They show some places in the lap of the Himalayas in northern India. ये आपको शो करती है प्लेसेस लैप ऑफ द हिमालयाज जो कि नॉर्थन इंडिया में है. ऑल ऑफ दीज प्लेसेस आर नॉन एज हिल स्टेशन. इन सभी प्लेसेस को हम हिल स्टेशन बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन? क्या आप कभी हिल स्टेशन वगैरह गए हैं? सेकेंड पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक द वेदर वुड बी लाइक इन दीज प्लेसेस, व्हाई? क्या आपने कभी सोचा है वेदर के बारे में कि इन प्लेसेस पर कैसा रहता है और क्यों? थर्ड पॉइंट, हाउ इज द वेदर ऑफ दीज प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम द वेदर ऑफ प्लेसेस इन सदर्न इंडिया? कैसे इन प्लेसेस का जो वेदर है वो अलग होता है सदर्न इंडिया के प्लेसेस के वेदर से. फोर्थ पॉइंट, टॉक अबाउट द लैंडस्केप इन दीज रीजन्स. आपको इन लैंडस्केप्स इन रीजन्स के अंदर जो लैंडस्केप है इनके बारे में आपको बातें करनी है. The northern mountains, the northernmost boundary of India is formed by the northern mountains. जो northernmost boundary है इंडिया की वो formed हुई हुई है northern mountains के द्वारा. These include the Himalayas. इसके अंदर हिमालयाज भी इंक्लूड है. Which are the highest mountain ranges in the world. जो कि highest mountain range है इन संसार के अंदर. These mountains are covered with snow throughout the year. जो mountains हैं ये snow से covered हो जाते हैं पूरे साल. Location and extent. The Himalayas stretch from Ladakh in the west to Arunachal Pradesh in the east for about 2500 km forming an arch. हिमालयाज है वो स्ट्रेच हो रखा है लद्दाख से वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश की साइड और ईस्ट से जो कि 25 किलोमीटर की फॉर्मिंग पे है जो कि आर्च बनाता है. द नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन लाइज इन द स्टेट्स ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स. कुछ नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन्स भी हैं जो इन स्टेट्स में लाई करते हैं जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 माउंटेन्स रेंज. जो हिमालयाज है वो 3 माउंटेन रेंज से बना है. दीज आर, वो है फर्स्ट इज द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड इज द हिमाचल, द मिडल हिमालयाज, थर्ड इज द शिवालिक, द लोअर हिमालयाज. द हिमाद्री, द हिमाद्री इज द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज. जो हिमाद्री है वो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है. इट इज द हाईएस्ट रेंज विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर. ये हाईएस्ट रेंज है जिसमें जिसकी एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर से ज्यादा है. इन सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स दैट मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स आर फाउंड. यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जिसमें ह्यूज मासेस ऑफ आइस भी हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स बोलते हैं जो मूव करती हैं माउंटेन के नीचे और वो स्लोप हो जाती है वहां पर. When these glaciers reach warmer regions, they melt and form rivers. जब इन रीजन्स में जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तब वे मेल्ट हो जाती हैं और रिवर की फॉर्म बना लेती हैं. Some of the highest peaks such as कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर. कुछ हाईएस्ट पीक्स भी है जैसे कंचनजंगा और अन्नपूर्णा ये यहाँ पर पाए जाते हैं. इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन ड्यू टू कोल्ड. ये काफी डिफिकल्ट होता है पीपल के लिए भी और एनिमल के लिए भी यहाँ पर रहना इस रीजन में क्योंकि यहाँ पर काफी ठंड होती है. कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेन्स रीजन बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड हियर थ्रू आउट द ईयर. जो कल्टीवेशन वगैरह है वो पॉसिबल नहीं है इस माउंटेन रीजन में क्योंकि यहाँ पर काफी ठंड होती है. दिस पिक्चर शोज द ग्रेटर हिमालयाज ग्लेशियर्स. इंफॉर्मेटिव,
Tenzing Norgay and Amundsen Hillary were the first to climb Mountain Everest in 1953. ये पहली थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया, चढ़े थे 1953 में. The first Indian woman to climb Mountain Everest was Bachendri Pal in 1984. ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो कि बचेंद्री पाल थी 1984 में. लेट्स परफॉर्म नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया. आपको इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक का नेम बताना है. द हिमाचल. बिलो द हिमाद्री लाइज द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल रेंजेस और माउंटेन्स. हिमाद्री के नीचे जो लाइज करती है वो मिडिल हिमालयाज है या फिर हिमाचल रेंज है माउंटेन्स की. These mountains are not as high as the Himadri, are covered with thick forests containing trees like the oak, pine and deodar. जो माउंटेन्स हैं ये काफी हाई तो नहीं है, लेकिन एज ए हिमाद्री से ये कवर्ड हुई हुई है थिक फॉरेस्ट से, जिसके अंदर काफी सारे ट्रीज हैं जैसे कि ओक, पाइन और देदौर. बिलो दैम, इनके नीचे, देयर आर एप्पल एंड पीच ऑर्चर्ड्स एंड टुवर्ड्स द ईस्ट आर द टी प्लांटेशंस. इनके नीचे जो एप्पल और पीच ऑर्चर्ड्स भी हैं और ईस्ट के टुवर्ड्स टी प्लांटेशंस भी हैं. दिस पिक्चर शोज द हिमाचल. मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गंगोत एंड दार्जिलिंग लाई इन द हिमाचल रीजन. ये कुछ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के नेम थे जो हिमाचल रीजन में ही लाई करते हैं. द शिवालिक. इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की. शिवालिक्स हैव मैनी हिल्स. शिवालिक्स के काफी सारी हिल्स भी हैं. These hills are covered with thick green forests which are homes to many wild animals such as leopards, cheetahs, ambars and bears. ये जो हिल्स हैं ये कवर्ड हुए हैं थिक ग्रीन फॉरेस्ट से, जो कि काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स के घर भी हैं जैसे कि लिपर्ड्स, चीतल, संभार एंड बियर्स. People of these regions practice terrace farming, rear cattle and grow fruits trees in orchards. पीपल जो है इस रीजन में प्रैक्टिस करते हैं टेरेस फार्मिंग की, रियर कैटल की, और वे ग्रो करते हैं फ्रूट्स ट्रीज को ऑर्चर्ड्स के अंदर. तराई. टू द साउथ ऑफ द शिवालिक लाइज इन द तराई रीजन. जो साउथ है शिवालिक रीजन में वो लाई करता है तराई रीजन में. द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल सो द लैंड बिकम्स स्वैम्पी एंड वेट. जो फुट हिल्स होती है शिवालिक की वो रिसीव करती है हैवी रेनफॉल को, तो वहाँ का जो लैंड है वो स्वैम्पी और वेट हो जाता है. This picture shows terrace farming and this picture shows Shivalik Range mountains. In spite of heavy rainfall, farmers began to use this area for farming. Heavy rainfall से spite होके जो farmers है वो use करते हैं areas का farming करने के लिए start करते हैं. They grow variety of crops like wheat and sugar cane. तो variety of crop वहाँ पर grow करते हैं जैसे कि wheat और sugar cane. This area is prone to landslides because of heavy soil erosion which occurs due to the excessive cutting down of forest. इस एरिया में काफी ज्यादा प्रोन होते हैं लैंडस्लाइड्स की तरफ, क्योंकि हैवी सॉइल इरोजन होने की वजह से ये अकर होते हैं एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से. और व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर. गर्मियों के मौसम में जो पीपल है वो हिल स्टेशन जाना क्यों पसंद करते हैं, वहां पर विजिट क्यों करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज. फर्स्ट पॉइंट, The Himalayas protect us from the cold winds from the north. जो हिमालयाज हमें प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी हवाओं से नॉर्थ के साइड जो चलती हैं. सेकंड पॉइंट, दे प्रिवेंट द विंड बियरिंग क्लाउड्स टू एंश्योर हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री. ये प्रिवेंट करती हैं विंड बियरिंग क्लाउड से, जो कि एंश्योर करती है हैवी रेनफॉल सभी कंट्री में. थर्ड पॉइंट, The melting snow of the Himalayas provide water to rivers throughout the year. जो melting snow है हिमालयस की वो प्रोवाइड करती है पानी रिवर्स में throughout the year. Fourth point, forest of the Himalayas provide valuable forest products like timber, resin, honey, etc. जो फॉरेस्ट होते हैं हिमालयस की वो प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि टिम्बर, रेजिन, हनी एक्सेट्रा. फिफ्थ पॉइंट, इट इज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोरस, डियर एक्सेट्रा. ये काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर भी होता है जैसे कि स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोरस, डियर एक्सेट्रा.
द नॉर्थन प्लेन्स, मैनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय माउंटेन्स फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स। काफी सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हुई है हिमालय माउंटेन्स में, जो कि फ्लो होती हैं नॉर्थन प्लेन्स की तरफ। दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो रिवर्स है ये वाटर कैरी करती हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग विद दैम ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, सैंड एंड स्लिट। ये इनके साथ साथ जो रॉक्स के पीसेस होते हैं टूटे हुए या सैंड और स्लिट वगैरह होते हैं, इनके साथ साथ भी फ्लो करती है। द फाइन स्लिट डिपॉजिटेड अलोंग द रिवर बैंक्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। जो फाइन स्लिट होती है वो डिपॉजिटेड हो जाती है रिवर बैंक्स के अलोंग, जिसको हम एल्यूवियम बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो काफी अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए। लोकेशन एंड एक्सटेंट, द नॉर्थन प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। जो नॉर्थन प्लेन्स है वो ऑक्यूपाई करता है ग्रेटर पार्ट नॉर्थन इंडिया का। द प्लेन्स लाइज टुवर्ड्स द साउथ टू द नॉर्थन माउंटेन्स। जो प्लेन्स है वो लाई करता है साउथ से टुवर्ड्स द साउथ, साउथ के टुवर्ड्स ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स में। द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। जो रीजन है वो फ्लैट है और जो उसका लेवल स्ट्रेचिंग है वो पंजाब वेस्ट में असम तक है, जो कि ईस्ट में है। द प्लेन्स एक्सटेंड इन लेंथ फॉर 2400 किलोमीटर एंड आर अबाउट 150 to 300 किलोमीटर वाइड। जो प्लेन्स एक्सटेंड है उसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है और ये लगभग 150 से 300 किलोमीटर वाइड भी है। थ्री रिवर्स सतलुज, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। ये तीन रिवर्स हैं जो कि प्ले करती है इंपॉर्टेंट पार्ट को नॉर्थन प्लेन्स को बनाने के लिए। द गंगास बेसिन, द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्सेज। वो जगह जहाँ पर जो रिवर है वो स्टार्ट हो जाती है फ्लो करना उसके सोर्सेज को, उसको हम वहाँ पर उसका सोर्सेज बोलते हैं। द गंगा फ्लोज स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड रीचिंग द प्लेन्स एट हरिद्वार। जो गंगा जो फ्लो होती है स्विफ्टली माउंटेन्स के नीचे स्टेट्स वगैरह में उत्तराखंड में, और वो रीच होती है प्लेन्स में एट हरिद्वार में। द यमुना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगास एंड जॉइंस इट एट इलाहाबाद। जो यमुना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगास को ज्वाइन कर देती है इलाहाबाद में। दिस मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड संगम। इनके जो मीटिंग प्लेस है जहाँ पे मिलती हैं उसको हम संगम बोलते हैं। द गंगास बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगास, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास लाइक द गंगा, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सन। जो गंगास बेसिन है वो वाटर्ड है गंगास के द्वारा। जो यमुना और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास हैं जैसे कि गंडक, गंगरा, गोमती, कोसी और सन। दिस पिक्चर शोज द होली सिटी वाराणसी एट द बैंक ऑफ गंगा। ये जो पिक्चर है शो कर रही है होली सिटी वाराणसी की जो कि बैंक ऑफ गंगा है। The rivers carry a lot of silt and sediment. They flow slowly and divide into numerous channels and distributaries which divide the area into triangular areas called the delta. जो रिवर्स कैरी करती है काफी ज्यादा सिल्ट और सेडिमेंट को, वे फ्लो होती है धीरे धीरे और वो डिवाइड कर देती है न्यूमरियस चैनल्स को और डिस्ट्रीब्यूटरीज को, जो कि डिवाइड हो जाते हैं एरिया में, ट्रायंगुलर एरिया में, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। द गंगास ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो गंगास ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो लार्जेस्ट है संसार के अंदर। इट इज कॉल्ड सुंदरबंस, उसे हम सुंदरबंस भी बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज सुंदरबंस डेल्टा। द फर्टाइल गंगास बेसिन हैज मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन। जो फर्टाइल गंगास बेसिन है उसके मेजर क्रॉप्स भी हैं जैसे कि राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन। मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, Delhi, Agra, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna and Kolkata are located on this banks. ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम्स दे रखे थे जो कि लोकेट होते हैं इसी बैंक्स में। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो स्टार्ट होती है तिब्बत से। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ये फ्लो कर होती है ईस्टवर्ड से और ये इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में और वो फ्लो होती है असम के थ्रू बिफोर एंट्री बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर होने से पहले। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल
ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल को रिसीव करती है जो कि मॉनसून विंड्स के द्वारा होती है। समटाइम्स द हैवी रेनफॉल लीड्स टू फ्लड इन द रिवर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। कुछ टाइम के लिए जो हैवी रेनफॉल्स होती हैं वो लीड्स हो जाती हैं फ्लड्स के रूप में, रिवर्स वगैरह में हो जाती हैं और उसके जो सराउंडिंग एरियाज वगैरह में भी। बट दिस सिल्ट, जिस मीन्स फर्टाइल सॉइल produced by heavy flooding, provides excellent soil for crop like jute and rice। जो सिल्ट होती है मतलब फर्टाइल सॉइल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है हैवी फ्लडिंग के द्वारा, जो कि एक्सीलेंट सॉइल को प्रोवाइड करती है क्रॉप्स के लिए जैसे कि जूट एंड राइस। The Satluj Basin. The Satluj River originates in Tibet near the Kailash Mansarovar Lake and flows through Himachal Pradesh to enter Punjab। सतलुज रिवर है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर लेक के पास और वो फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश के थ्रू और वो एंटर करती है पंजाब में। फ्रॉम पंजाब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एट जॉइन रिवर इंदस व्हिच एंड्स इन द अरेबियन सी। पंजाब से वो फ्लो होती है पाकिस्तान की तरफ और वो रिवर्स को ज्वाइन कर देती है, इंदस रिवर को ज्वाइन कर देती है उसके एंड से, अरेबियन सी के एंड से। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन दी सतलुज रिवर बेसिन। पंजाब और हरियाणा है वो लाई करते हैं सतलुज रिवर बेसिन में। दी भाखड़ा नागल डैम हैज बीन बुilt across the Satluj to provide electricity and irrigation facilities to the surrounding areas। जो भाखड़ा नागल डैम है वो बनाया गया है सतलुज रिवर के अक्रॉस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके उन एरियाज के सराउंडिंग में। दिस पिक्चर शोज Whitfield, दिस पिक्चर शोज भाखड़ा नागल डैम एंड दिस पिक्चर शोज a coal mine। The fertile plains are good for growing crops। जो fertile plains है वो काफी अच्छे हैं growing crops के लिए। They are also rich in minerals। ये काफी ज्यादा मिनरल्स भी है होती है इनके अंदर। बिहार इज नॉन फॉर रिच डिपॉजिट ऑफ कोल आयरन एंड पेट्रोलियम एंड असम इज नॉन फॉर पेट्रोलियम। जो बिहार है वो रिच डिपॉजिट ऑफ कोल आयरन पेट्रोलियम इनके नाम से भी जाना जाता है और जो असम है वो पेट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। बिकमिंग ऑफ ऑल फैसिलिटीज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर सम स्टेट्स लोकेटेड इन नॉर्थ प्लेन्स। इन सभी फैसिलिटीज के बाद जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह हैं ये कुछ स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थन प्लेस की तरफ लोकेटेड हुए हैं। These states are divided into many important cities, towns and villages that are made well planned। जो ये स्टेट्स हैं ये डिवाइडेड हुए हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट सिटीज, टाउन्स या विलेजेस के पार्ट में जो कि बने हुए हैं वेल प्लान्ड। Importance of the northern plains। First point, the fertile soil of the northern plains is very good for growing crops। जो फर्टाइल सॉइल है नॉर्थन प्लेन्स की वो काफी अच्छी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सिंस द क्लाइमेट इज नॉट वेरी कोल्ड मैनी पीपल हैव सेटल्ड डाउन हियर। जो क्लाइमेट है वो काफी ठंडा नहीं होता है इसलिए काफी सारे पीपल यहाँ पर सेटल्ड हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। काफी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं बैंक्स ऑफ द रिवर्स में। थर्ड पॉइंट, एज द लैंड इज फ्लैट देयर एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स and railways which help in transportation of food and goods products to other parts of the country। जो लैंड फ्लैट होते हैं वहाँ पर एग्जिस्ट होती हैं अच्छा नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे फैसिलिटीज वगैरह जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में, गुड्स प्रोडक्ट को दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाने में। लाइफ स्किल्स मेक फॉर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। आपको अपने क्लासरूम में से 4 ग्रुप्स बनाने हैं बच्चों के। फाइंड द नेम फॉर ईच ग्रुप। आपको हर एक ग्रुप का नेम फाइंड करना है। These names should be related to the river basin। ये जो नेम्स हो ये रिवर बेसिन से रिलेटेड ही हो। Ask each group to gather more information or any one of the topic। आपको बोलना है हर एक ग्रुप के जो साथ में बच्चे मिले हुए हैं 4 को ग्रुप बना हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा एक एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ढूंढे। फर्स्ट इज मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। सेकेंड इज व्हाट मेक्स रिवर डर्टी। थर्ड पॉइंट, व्हाई आर रिवर बेसिन डेंसली पॉपुलेटेड एंड फोर्थ पॉइंट, हाउ शुड वी स्टॉप द पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स। इन सभी के बारे में आपको एक एक टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट को इकट्ठा करना है। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफी थिकली पॉपुलेटेड है।
सेकंड पॉइंट, हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो स्नो से कवर्ड हुई भी हैं। थर्ड पॉइंट, द हिमाद्री इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज। जो हिमाद्री है वो नॉर्थन मोस्ट रेंज है। फोर्थ पॉइंट, द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। जो शिवालिक है वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की। फिफ्थ पॉइंट, द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्सेज। वो प्लेस जहाँ पर जो रिवर स्टार्ट होती है उसको हम उसका सोर्स बोलते हैं। सिक्स पॉइंट, द फर्टाइल प्लेस आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जो फर्टाइल प्लेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सेवेंथ पॉइंट, द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द नॉर्थन माउंटेन्स। जो नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री है इंडिया की वो बनी है नॉर्थन माउंटेन्स के द्वारा। एट पॉइंट, द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। जो हिमालयाज हैं वो 3 माउंटेन रेंज से बनी हुई है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। नाइन्थ पॉइंट, टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इट लाइज द तेराई रीजन। साउथ ऑफ द शिवालिक से ये लाई करती है तेराई रीजन में। लास्ट 10th पॉइंट, द फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्थन प्लेस इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जो फर्टाइल सॉइल है नॉर्थन प्लेन्स की वो काफी अच्छी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।